अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आजमपुरा तहरीक मुस्लिम शब्बान ऑफिस में JAC यानी कि जॉइंट एक्शन कमेटी की एक मीटिंग मुनक्किद की गई है। इस मीटिंग में मुश्ताक मलिक साहब ने मुखातिब किया, क्या अहम बातें कही TRS के ताल्लुक से और दूसरी क्या बातें कही, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। इसकी अपनी एक अहमियत और इसका एक वक़ार, इसका एक जलाल, इसकी आवाज में एक दम, ये सब कुछ था। लेकिन दलालों ने इस रियासत के मुसलमानों को यतीम कर दिया। जुमला थोड़ा सख्त इस्तेमाल कर रहा हूं माजिरत के साथ। आज का मुसलमान यतीम और यसीर बेक़यादत के है। कोई क़यादत नहीं, दलाली क़यादत नहीं होती। क़यादत तो आंखों में आंखें डाल कर बात की। और आज जो सूरत हाल है, मैं जो कह रहा हूं, एसटीज को रिजर्वेशन, मुसलमानों को कुछ नहीं, जबकि दोनों रिजर्वेशन असेंबली में आए थे। तो ये सूरत हाल है। हो सकता है कि मेरी तजावीज जो रिजर्वेशन के सिलसिले में है कि इसको रियासतगीर बनाया जाए, आप इत्तेफाक न करें, लेकिन रिजर्वेशन मिल सकता है। इस वजह से हम बैठे हैं, कोई वक्त गुजारी के लिए हम नहीं बैठे हैं। बहरहाल जो बातें रखना था मैं रख चुका हूं। मैं समझिए कि शकील साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो वहां से बात शुरू कीजिए। माइक तो आपको डब्बा उधर देते जाओ। अच्छा, मेरी आवाज हाँ, जिसमें न हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूहे उमम की हयात, कश्मकश इंसान, ये बुनियादी। जनाब सदर जनाब मुश्ताक मलिक साहब और दीगर जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं, सभी का तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शकील एडवोकेट, जहाँ तक कि ये रिजर्वेशन के ताल्लुक से समझने की बात है, अभी जिस तरीके से हमारे सदर ने बताया कि रिजर्वेशन में जिस तरीके से फेर हो रहे हैं, तो क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल सकता है? हाँ, हालात बदलते जा रहे हैं। अब देखिए, पहले रिजर्वेशन चीज़ क्या है इसको समझने की जरूरत है। 85-86 में जब JP मूवमेंट जब शुरू हुआ था, तो जब जो है वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड और सोशली डिस्क्रिमिनेटेड जो कैस्ट, क्रीड और जो भी अपने मुख्तलिफ कल्चर्स थे और यहाँ पर मुख्तलिफ ज़ातें थी, ये सबको जो है एक हुकूमत के दायरे में जो है रिजर्वेशन देने के लिए वो जब डिमांड उठी थी, जब एक पार्लियामेंट्री एक जो है BP मंडल जो था, वो उसकी कमीशन, मंडल कमीशन जिसको कहते हैं, मंडल कमीशन के तहत जब ये आवाज़ उठी, तो मंडल कमीशन में जो पासमानदा तबकात और जो SC, ST, OBCs और माइनॉरिटीज, सोशली बैकवर्ड जो भी लोग थे, उनको रिजर्वेशन की जो डिमांड करते हैं। तो ऐसे ही जैसा कि अब यहाँ पर 1992 का एक जजमेंट उसको जैसा चाहे हैं, रिजर्वेशन में भी जो है इसी तरीके से अब फिल वक्त रिसेंटली जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए अभी गुज़श्ता 2022 नवंबर में जो है उसको आइन में तरमीम, मतलब अमेंडमेंट करके उसको जो है लागू करने की बात हो रही है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये चाहते थे कि भी मंडल कमीशन जब लागू हो रहा था, ये चाहते थे कि भी हमारी जात पीछे रह जाएगी, जो बम्मनों की जो जात है। तो इसी वजह से अब ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बल्कि एक नया शोर था, जबकि सचर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा की जो कमेटी है उसके तहत मुसलमानों को जो है उनकी आबादी के हिसाब से उनको रिजर्वेशन देने की जो है बात कही गई थी। लेकिन अब उसको जो है सियासी लीडर जिस तरीके से खेल खेल रहे हैं,
अब 97 आते आते कोएलिशन गवर्नमेंट का एक मतलब 90s के बाद जो है 95 के बाद जो है कोएलिशन गवर्नमेंट स्टार्ट हुई। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत तकरीबन लोगों को क्या करें मालूम है कि मुसलमानों को हम रिजर्वेशन देंगे, हम उनको फलां को रिजर्वेशन देंगे, वादे लुभावने वादे करते और उसको लेके जाके ठंडे बस्ते में डाल देते। अरे भाई ये मुमकिन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा 50% जो है इसके अंदर मुमकिन है, 50% से बढ़ जा रहा रिजर्वेशन। लेकिन अब इस वक्त क्या करें ये लोग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोल के जो है ना एक नया 50% से ज्यादा हो गया रिजर्वेशन है, मुख्तलिफ जातों को मुख्तलिफ जो क्लासेस को रिजर्वेशन देते देते 50% जो कैप थी जस्टिस साहनी के जजमेंट में उससे बहुत ज्यादा हो गई है। अब यहाँ के जो हमारे जो वजीर आला है वो तो कहते थे कि 2014 में जब उन्होंने आए 3 महीने में 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने का वादा किया, जबकि उनको भी मालूम था और यहाँ जो दानिश्वर लोग हैं जो सियासी जो है उनके साथ तालमेल में है उन लोगों को भी मालूम था कि 12% रिजर्वेशन मुमकिन नहीं है, वो जस्टिस साहनी के जजमेंट के रोशनी में। ये मालूम होने के बाद भी जो है 10 साल अब तकरीबन 9 साल हो गए, 9 साल से उन्हें इसी तरीके से ले लेते आ रहा, और जब कभी कोई आवाज उठा रहा 12% की तो बोलता बाप को बोलता हूं तुम्हारे बैठ जाओ। तो इस तरीके से जो है सियासी खेल खेलते 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 जो है मुसलमानों में दानिश्वर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये लोग भी समझने की जरूरत है कि भाई असल में मुमकिन कितना है, मतलब रिजर्वेशन ये समझने की जरूरत है। अब ये जो गवर्नमेंट है, ये जो आरएसएस की और ये जो संघियों की जो गवर्नमेंट है, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन का जो अभी जो रिजर्वेशन जो लेके आई है, इनका मकसद ही ये है कि भाई रिजर्वेशन को पूरा खत्म किया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन हमारे जो आईन के जो बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई जब तक कि यहाँ के जो आसमानदा तबकात घर के ऊपर ना आ जाए, जब तक के रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये लोगों का जो मंशा है आरएसएस और ये बीजेपी और ये जो संघियों का, ये लोग चाहते हैं कि पूरा रिजर्वेशन खत्म किया जाए, और इसी वजह से जो है अब ये केसीआर साहब ने ये जो हालांकि दोनों को साथ साथ एसटीज को और मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वादा किया था, लेकिन केसीआर के पास अब एसटीज की ज्यादा अहमियत है, मुसलमानों की अहमियत नहीं है। ये मुसलमान समझ नहीं रहे। तो ये जो रिजर्वेशन का जो पूरा मसला ये है, इसी तरीके से मंडल कमीशन से लेते हुए आज तक की तारीख से लोगों को जो है लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का जो है एक तरीका है। तो इस तरीके से जो है खिलवाड़ होते जा रहा, और मुसलमान गफलत में है, खासकर मुसलमान, जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अगर रिजर्वेशन मिलना भी है तो वो भी जो है मुसलमानों को मिलना चाहिए। रंगनाथ मिश्रा की जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक मुसलमानों को, क्योंकि मुसलमान आज बहुत ज्यादा वीक है मुल्क में, सुधीर कमी रंगनाथ मिश्रा और सच्चर कमेटी तो ये वक्त जो है अब हमारे को जो है जिस तरीके से हमारे साथ जो लुभावने वादे करके हमारे साथ जो हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हैं, तो जैसा कि आज जो डिमांड हमारी है 12% की, हमारी बिल्कुल जायज है, और अगर समझिए कि इस चीज को अगर दी जाती है तो हमको भी देनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत बड़ा महाज तैयार करने की जरूरत है। हम सबको जो है लोगों के अंदर शऊर पैदा करने की जरूरत है। जब तकरीबन लोगों को मालूम नहीं है कि रिजर्वेशन किस तरीके से है, किस तरीके से चल रहा है। अब बीच में कांग्रेस गवर्नमेंट में भी 4% रिजर्वेशन दिया गया था, जबकि वो भी वहां पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर काफी लटका रहा मसला। तमिलनाडु में भी 3.5% जो है मसला लटका रहा। बाद में फिर स्टेट गवर्नमेंट अपने तरफ से जो है ना ऑर्डिनेंस पास करके जो है उसको रिजर्वेशन दे रही है। उसको भी खत्म करने की बहुत सी साजिशें आज भी हो रही है। आज जैसा कि हमारे सदस्य साहब ने कहा 3% को भी जो खत्म करने की जो साजिशें हो रही हैं, ये सारी साजिशें यही है, मुसलमानों को अलग थलग कर दिया जाए, मुसलमानों को ना कोई रिजर्वेशन हो, ना कोई जॉब्स में उनको कोई उनका भागीदारी हो। जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन ले लो आप, कोई भी किसी में भी ले लो आप, मुसलमानों को जो है केसीआर साहब बिल्कुल इग्नोर कर दे रहे हैं और निकाल के फेंक दे रहे हैं। तो ये चीज को समझने की जरूरत है। इसके लिए एक बहुत बड़ा महाज तैयार करने की जरूरत है, और ये महाज मैं समझता हूँ जॉइंट एक्शन कमेटी ही एक ऐसा महाज बना सकती है कि हम यहाँ के जो गद्दार जो सियासतदान हैं
इनको हम झुका सकें और यहाँ पे तब्दीली लेके आ सकें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इधर कानून में भी मतलब हर चीज की चीज है उसमें, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सोशल मूवमेंट चलेगा तो इंशाल्लाह कामयाबी उसका एक ही हथियार है कि लोगों में अवेयर हो और उसके टूल्स तलाश करना है अभी कि किस तरीके से हम उसकी रसाई कर सकते जी हैं। बॉस जरा इधर दीजिए सैयद सलीम साहब। नीचे रखो जैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुश्ताक मलिक साहब, कन्वेनर जेएसी के तमाम जिम्मेदारान, वकला और दूसरी जमातों के रहबरान मिल्लत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत अच्छा एक इजलास गौर व फिक्र के लिए मुनक़िद किया गया है। गौर व फिक्र करना, जिद्दोजहद करना, ये जिंदा कौमों की अलामत है। अगर हम जिद्दोजहद नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लें हमको माफ़ नहीं करेंगी। कि आपके हाथ में ताकत थी, आपके हाथ में तालीम थी, आपके लोग सुनते थे, लेकिन फिर भी आप नहीं जाके नहीं उठे और अपने हक़ का मुतालबा नहीं किया। आज से बहुत साल पहले की मैं बात करता हूँ, जब चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश हुआ करते थे। विखार पाशा साहब मरहूम के मकान के ऊपर एक इजलास तलब हुआ और उस इजलास के अंदर चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा कि मैं 5% रिजर्वेशन दूंगा। उसके बाद YS राजशेखर रेड्डी आए, चंद्रबाबू नायडू साहब ने कहा मैं 4% रिजर्वेशन दूंगा। अगर मैं 5 दूंगा तो ये अबव 50% एक्सीड हो जाएगा। तो जो बीजेपी वाले चैलेंज करेंगे, इस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं 4% दूंगा। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने उस टाइम में कही थी। शहर के सारे बड़े लोग, अखबारों के मुदीरान, जाहिद अली खान साहब, खान लतीफ़ खान साहब, मुश्ताक मलिक साहब, हम सभी बैठे थे और उन्होंने 4% का हमको समझाया किस तरीके से। अगर इसके अंदर अगर चेंज करना है तो पार्लियामेंट के अंदर आपको पार्लियामेंट का जो अम्बेडकर लॉ है उसके अंदर आर्टिकल 163 या 153A-B उसको चेंज करना पड़ेगा। वो 2/3 मेजॉरिटी से गवर्नमेंट होगी तो वहाँ पे मुस्लिम बोल के ऐड हो सकता है, मुस्लिम रिजर्वेशन। क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम रिजर्वेशन नाम की चीज़ नहीं है। करना तो पूरा अमेंडमेंट इन प्लाटिंग और दूसरी ज़मीन फ्रूट मार्केट को किराए पे दी जा रही है। इस तरह खबरस्तान के लिए दी गई, खबरस्तान के लिए दी गई तो उसको फ्रूट मार्केट को दे दिया गया। यानी 4000 एकड़ हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह वक्फ लैंड पूरी की पूरी तबाही के दहाने के ऊपर है। उसी तरीके से लैंको हिल्स 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी, उसको बेच के एक MP खा गया। वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की, वहाँ पे देखने की बिल्डिंगें बन गई और आपकी क़यादत सूटकेस लेके घर को आ गई, मामला ख़त्म हो गया। KCR ने वादा किया था कि मैं इंसाफ करूँगा, वो ज़मीन भी दिलाऊँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसने रिसेंटली लास्ट ईयर धोखा दे दिया, लिहाजा वो केस भी हम हार गए, चले गया। तो वक्फ के हमारे ज़मीनात पूरे तबाह हो रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आप लोगों से, मेरे अपने, तो जब चंद्रबाबू नायडू ये वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देना चाह रहा था, माइंड बना लिया, उसने अपने करीबी दोस्त मरहूम लालजान पाशा साहब को कहा कि मुसलमानों के लिए एक अच्छा काम करना चाहता हूँ मैं, ये इनके जो वक्फ के ज़मीन है बड़ी कीमती है, इसको मैं जुडिशरी पावर दे दूँगा। लालजान पाशा बहुत खुश हुए, बोले साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं कर डालूँ। उसके दूसरे दिन ये तमाम शेरवानियाँ, ये तमाम ऊदे, पीले, हरे जुब्बे, जिसको मैं उलमाए क्राइम कहता हूँ, ये सारे क्रिमिनल्स मिल के, उलमाए क्राइम नहीं है, उलमाए क्राइम है, ये लोग खुद खबरस्तानों पे बैठे हुए हैं,
साफ करते हैं, बना लेते हैं, बुरश करते हैं, खा लेते हैं पैसा बैठ के मुरीदों का, इनके सबके बड़े बड़े धंधे, ये सारे लकड़ियाँ उकड़ियाँ टेक के, ये वो कबूतर हैं जो दारुसलाम के अंदर जैसे जवारी डालते हैं वोटरों को बोल के लकड़ियाँ लेके पूरे पहुँच जाते, हुकुम मेरे आका, बोले सीएम का नहीं जाना है, चलो ये सारे वफद को लेके सीएम के पास गए। चंद्रबाबू नायडू के पास बैठ के कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं चाहिए, और लालजान पाशा कहते हैं मरहूम मुझे कि मैं दंग हो गया कि मुसलमानों की क़ियादत वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं होना बोल के आके यहाँ मुतालबा करी। तो चंद्रबाबू नायडू ने कहा ठीक है, तो आप लोगों की ज़मीनात है, अगर आप लोगों को जुडिशियल पावर नहीं चाहिए तो मुझे क्या है, आप लोगों से, आपके ज़मीनों से मुझे क्या लेना देना है, चलो ख़त्म होगी बात, वहाँ से रुक गया हो। वैसे जब केसीआर ने वादा किया 2 मिनट का काम है जियो निकालने का, उससे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आज 8 साल से 9 साल से केसीआर भी इसके ऊपर जियो नहीं दिया। तो खुला खुला है कि मुसलमान जिसके ऊपर तकिया करके बैठा हुआ है, मुसलमानों में शऊर नहीं है। आप बाहर निकल के पूछिए वक्फ बोर्ड, वो लोग बोलेंगे कोई हलवे का नाम है क्या, क्या होता है यहाँ पे, शादी का सर्टिफिकेट मिलता, खजात का, तलाक का सर्टिफिकेट मिलता, आवाम को नहीं मालूम है किसको भी। आप पूरा निकल के 1000 आदमी का सर्वे कीजिए वक्फ बोर्ड में क्या होता, क्या हो रहा वक्फ बोर्ड में नहीं मालूम है किसी को। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन के नए साहब आए तो वहाँ बाजे बजे बज रहे थे, मैं उनको फ़ोन करके बोला ये वक्फ बोर्ड का दफ्तर है जिसमें दरगाहों का वो है, मसाजिद है, वक्फ लैंड्स है, फला है, और यहाँ पे बैंड बाजा बज रहा, मस्जिद है नीचे, अगर कोई ऐसा पोजीशन नहीं है जिसके लिए बाजे बजा के नाचा जाए, आके चार्ज ले रहे। बोले नहीं, मेरे को चाहने वाले आके माफ़ी चाहता हूँ मैं, बंद करा दिया हमने। बोला बंद कराओ यार, क्या तमाशा कर रहे हैं आप वहाँ पे चेयरमैन बन के। तो मसीहुल्लाह बोले मैं बंद करा रहा हूँ, सलीम मैं भी नीचे उतर के बंद करा रहा हूँ, बंद करा दिया। तो मुसलमानों में अवेयरनेस नहीं है, आपकी लड़ाई हुकूमत से नहीं है। अब मेरी बातों को कुछ ज़रा गौर से आप लोग सुनिए। आप हुकूमत बोल के मत बोलिए, आप बोलिए आपकी लड़ाई आस्तीन के सांपों से है। आपके अंदर जो मुनाफिक गद्दार बैठे हुए हैं, आपकी जंग उनके साथ है। ये 12% रिजर्वेशन पे आज तक असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी ने क्या कोई एहतजाज किया या हुकूमत से अलहदगी का कुछ ऐलान किया कि हम गवर्नमेंट से अलायंस तोड़ते हैं, आप रिजर्वेशन दो। असेंबली इजलास में आप पास करे थे, क्या हुआ? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच पूछा कभी इन्होंने? नहीं पूछा। वक्फ बोर्ड के लिए कभी जाके पूछा इन्होंने कि भाई जुडिशियल पावर दीजिए आप हमारे को? मुसलमानों को डबल बेडरूम मकान के लिए कुछ पूछा, कितने % डबल बेडरूम मकान मुसलमानों को मिले? अभी 50 करोड़ 120 करोड़ की बात हो रही है, ये पैसा भी नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर। 2,45,000 एप्लीकेशन अब तक आज की डेट में रिकॉर्ड हो गए, लोग उल्टा फिर रहे हैं जमा करके, लेकिन मिलने वाला मैं भी सो सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ। बेशक आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप आराम कर सकते हैं, लेकिन कौम की तड़प के हम मुसलमानों के लिए लड़ें, कुछ उनको मिले। इसलिए हम ये काम यही करेंगे कि हम अवेयरनेस कैंपेन चलाना, जो सियासी जमात होने नहीं देती अवेयरनेस कैंपेन आपका। आप मस्जिद के बाहर अगर आप पॉम्पलेट भी बांटते हैं, वो भी बांटने नहीं देते। जेईसी की टाइम देख लिए ना अपन लोग रियालिस निकाल के। आज मेरा हाईकोर्ट के अंदर जो है, कल जो है मेरी पिटीशन थी सीए के ऊपर, एक जलसा मैं इमरान प्रताप वली ख्वाजा बिलाल ने किया था प्रोटोकॉल के जैसे। वो जिस टाइम जुलूस निकाले, हैदराबाद के तकरीबन पूरे नाकों में केसेस है, बड़े भी हैं। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।